देखिए, सासू की गड़बड़ी से बहुओं को बड़ी अशांति होती है। माता पिता की गलती से बेटों को अशांति पैदा हो जाती है, और बेटों की गलती से माता पिता को डिस्टर्ब बहुत होता, अशांति। और बहन की गलती से भाई को भी अशांति होती है, और भाई की भूल से बहन को अशांति होती है। ये शांति और अशांति, सुख और दुख, चैन और बेचैन, टेंशन, ये सब एक दूसरे से जुड़ी हुई है। आप गौर से अपनी जिंदगी में झांक कर देख लो, तुम्हारे घर में एक व्यक्ति जरूर कंडोर होगा। कंडोर समझते हो? तुम्हारे घर में होगा या खास रिश्तेदार में होगा, एक तो दुष्ट होगा ही, जो तुम्हें दर्द भरा इंजेक्शन लगाता रहता है, शांति लेने ही नहीं देता है। तुमने सोचा था अब शांति का समय आ गया, तो घर में कई पैदा हो गई, मंथरा आ गई, कुछ न कुछ लफड़ा, कुछ नहीं तो साढ़ू भाई गड़बड़ करेगा, कुछ नहीं तो जमाई जो है बंदर बनकर घूमता रहेगा, उससे हैरान हो जाओगे। तो कुछ नहीं होगा तो तुम्हारी बहन की बेटी हुड़दंग मचाएगी, कोई बंदर को लेकर भाग जाएगी, और उसको ढूंढते घूमो बदरिया को। ये सारी नौटंकी में लोग परेशान हो गए। इसलिए हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है, अगर आपके पिताजी दुखी रहते हैं तो उसमें कहीं न कहीं आपका हाथ भी हो सकता उनके दुख में। आपकी माँ टेंशन में है, सासू टेंशन में है, बहू टेंशन में है, उसमें आप लोगों का भी सहयोग हो सकता है। क्योंकि मनुष्य की लाइफ जॉइंट लाइफ है, ये फ्रीडम लाइफ नहीं है, एक दूसरे से जुड़ी हुई लाइफ। सास ससुर को भी ऐसा व्यवहार, बर्ताव, स्वभाव बनाना चाहिए जिससे आपके बेटे बहू का मनोबल बढ़ता है। खटपट मत करो, शांति बनाने से शांति आती है, शांति पैसे से और मकान से और गाड़ी लाड़ी बाड़ी साड़ी से नहीं आती है। शांति बनाना पड़ता है, गम खाना पड़ता है, सहना पड़ता है, ना चाहते हुए भी खुश रहना पड़ता है, प्रसन्न रहना पड़ता है। शांति की चाबी तुम्हारे पास है, जितना चाहो उतनी शांति पैदा कर सकते हो, तुम पैदा कर सकते हो, तुम तुम्हारी शांति के मालिक हो। तुम अपने घर को शांति का सागर बना सकते हो। बस पहले अपने हृदय को प्रेम का सागर बनाइए। जहां प्रेम है वहां शांति की लहरें उठती है, और जहां प्रेम है वहां एक दूसरे की गलतियां भी क्षमा हो जाती है, और जहां प्रेम है वहां आसानी से गम खा लेते हैं लोग, और जहां खूब प्रेम है वहां पर क्रोध की आग बुझ जाती है और मुस्कान की धारा फूटती है। बोलिए सदगुरु भगवान की जय। कबीर साहब ने प्रेम पर जोर डाला। कबीर ने ऐसे नहीं कहा कि 2.5 अक्षर प्रेम का। अरे प्रेम बहुत बड़ी चीज है। हमारा प्रेम तुमसे हो गया, तुम्हारा प्रेम हमसे हो गया। वो महिला घर में लड्डू बना रही है। लड्डू तो सबको अच्छा लगता, मीठा लड्डू है, एक खा लो, लेकिन गुरु के प्रेम में बनाती तो है पर खाती नहीं है, धर के ले आती है। प्रेम में जबान भी कंट्रोल हो जाती है। प्रेम में आपका पूरा जीवन कंट्रोल हो जाता है। इसलिए गुरु से इतना प्रेम रखो, श्रद्धा रखो, आस्था रखो कि उनके श्रद्धा में तुम्हारा ये चंचल मन स्थिर हो जाए, सारा उदंडता छोड़ दे और घर में शांति आ जाए। गम खाना सीखो। पति से भी बहुत प्रेम रखो, पत्नी से भी प्रेम रखो। यदि आपकी पत्नी कहती है कि थोड़ा भोजन कम करो, हमारा ये शिष्य खड़ा, ये
कि हमारे सामने कोई जब मीठा लाता है तो थोड़ा सा उठाता हूँ तो ये तिरछी नजर से देखता है कि खाना कम, तो मैं दूसरे को दे देता हूँ तो ये मुस्कुरा देता कि यही चाहता था कि गुरु की उम्र अब हो गई, अब ज्यादा मीठा ना खाए, और फिर ये डब्बा पूरा उठा ले जाता है। तो मैं कहता कहाँ ले गया उठा के? बोले दूर धर दिया ताकि आप खा ना सके। अब राजभोग आया है, देखो ये क्या करता, खाने देगा कि नहीं खाने देगा। लेकिन उसको अथाह प्रेम है हमसे, अथाह। जिस नारी को तुमसे अथाह प्रेम होगा पति से, वो पति को वो चीज खाने नहीं देगी जो चीज उसको बीमार करती है, रोक देगी, मत खाओ, कम खाओ। लेकिन पति अगर समझदार नहीं तो नाराज हो जाता है कि तू हमको भूखों मार डालेगी, जब से तो आई है तब से हम खाई नहीं पाए का। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आप अपनी पत्नी के प्रेम को भी पहचानो, अपने पति के प्रेम को भी पहचानो, और अपने बेटों के भी प्रेम को पहचानो। दूसरों के प्रेम को पहचानने के लिए प्रेम की आंख चाहिए, और प्रेम को अगर पहचानना आ गया तो समझ लेना दूसरों की इज्जत करना भी आ जाएगा। और जिस दिन दूसरों की इज्जत करना आ गया उसी दिन तुम्हारी इज्जत भी 10 गुना बड़ी हो जाएगी। प्रेम को पहचानिए। कभी कभी आपको बुखार आता है, आपकी पत्नी कहती है देखो अब चावल मत खाना, बुखार आया है, रोटी दाल केवल लीजिए, थोड़ा सा खाइए। अपने से ज्यादा तुम्हारी जो चिंता करने लग जाए, तुमको रोकने लग जाए, तुमको टोकने लग जाए, तुम्हारा हाथ पकड़ कर कहे ऐसा नहीं खा, तो समझ लेना वो व्यक्ति अब तुम्हारे लिए जी रहा है, तुम्हारे लिए जी रहा है। अब उस पर जरा कृपा बनाए रखना, नाराज मत होना। ऐसा व्यक्ति है। चलना संभल संभल की माया नगर यही है। प्रेम पाठ का चोलना पहिर कबीरू नाच। कबीर साहब कहते हैं प्रेम रूपी कपड़ा पहनो और सुबह से लेकर शाम तक प्रेम से ही सब काम करो। मनुष्य तो मनुष्य, पशु पक्षी भी प्रेम के भूखे हैं। आहा, सोचिए, पशु पक्षी भी प्रेम के भूखे।